वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4th के चैप्टर 17 को। चैप्टर 17 में आज हम डिस्कस करते हैं सोर्स ऑफ वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर यानी जो पानी का साधन होता है या सोर्स होते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। हम सभी जीवित चीज़ों को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। वी नीड वाटर टू ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मैनी अदर्स एक्टिविटीज़। और हमें पानी की ज़रूरत किसके लिए? पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ठीक है, नहाने के लिए, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें हमें पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स नीड वाटर टू लीव एंड ग्रो। और पौधों को जीने के लिए और ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू ड्रिंक एंड टू बाथ। और एनिमल्स को भी क्या ज़रूरत होती है? पानी को पीने, मतलब पानी पीने की और नहाने की ज़रूरत होती है एनिमल्स को भी। सोर्स ऑफ वाटर यानी जो पानी के सोर्स है। लेट अस स्टडी अबाउट वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, चलो स्टडी करते हैं जो पानी के सोर्सेज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्टली है हमारा रेन। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। जो रेन है वो हमारा मेन सोर्स है किस पे? पृथ्वी पे पानी का। अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंडरग्राउंड वाटर। जैसे फर्स्टली हमारे ये कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। हैंड पंप है, उसमें हैंड पंप है, वेल है, कुआं है, ट्यूबवेल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड गेट कलेक्ट एंड अंडरग्राउंड वाटर। जो पानी, बारिश का पानी होता है वो क्या होता है? वो जमीन पर गिरता है और जमीन को सॉक कर लेती है, और सॉक करने के बाद वो कलेक्ट करती है, जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। दिस वाटर इज सेफ एंड क्लीन फॉर ड्रिंक। और वो पानी हमारे लिए पीने के लिए क्या होता है? साफ और स्वस्थ होता है। वेल यानी कुआं, हैंड पंप एंड ट्यूबवेल्स आर यूज टू टेक आउट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। और ये तीनों सोर्सेज क्या होते हैं? अंडरग्राउंड वाटर को टेक करते हैं यानी अपने अंदर समाते हैं। समटाइम्स अंडरग्राउंड वाटर रिपेयर्स ऑन दिस सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिंग। और कभी कभी उन चीज़ों को रिपेयर करने की भी हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। लेक एंड पॉन्ड यानी तालाब और नदियाँ, ठीक है, जो हमारे लेक्स होते हैं और जो हमारे तालाब होते हैं। अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडिंग बाय लैंड, ठीक है, लैंड इज अ कॉलिडा लेक। जो सबसे बड़ा एरिया है हमारा पानी का इस धरती पे, वो उसको हम क्या बोलते हैं? लेक बोलते हैं, ठीक है, वो लेक होता है। एन एरिया ऑफ वाटर सिमिलर दैन अ लेक इज कॉल्ड अ पॉन्ड। और उसी की तरह दिखता हुआ एक छोटा सा सरफेस होता है, उसको हम पॉन्ड बोलते हैं। अ पॉन्ड मैनी बी नेचुरल और मैन मेड। और वो किसके द्वारा बनाया गया है? वो मानव द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा रिवर यानी नदियाँ। रिवर organized from the mountain when glaciers melt, ठीक है। जो रिवर होता है वो माउंटेन से निकलती हुई होती है, और वो पानी को मतलब वो किससे? पहाड़ों से निकलती हुई होती है, पहाड़ों द्वारा बनी हुई होती है। द मेल्ट्स इन द समर हीट एंड फ्रॉम द रिवर दैट फ्लो डाउन टू मिंगल्स विद द सी। और वो कब निकलती है? वो जब निकलती है जब गर्मियों के दिन पे वो हीट पड़ती है, जब सर्दियों में जो बर्फ जमा हो जाती है, ठीक है, पहाड़ों पे वो और जब, ठीक है, वही बर्फ हमारी गर्मियों के टाइम पे पानी बनकर निकलती है, जिसको मिंगल द सी, जो पानी समुद्र में जाके मिल जाती है। सम ऑफ द पेरेनल रिवर्स आर द गंगा। कुछ पेरेनल रिवर्स होते हैं जैसे कि गंगा, द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये तीन हमारी ऐसी नदियां हैं जो मेन सोर्सेस हमारा। सम रिवर्स आर रेन फीड, ठीक है, और वो ये नेचुरल, हमारी ये जो जो नदियां हैं वो नेचुरल है, और बाकी हमारी रेनियर बारिश के पानी द्वारा भरी गई है। कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी, ये कौन कौन सी है? ये हमारी किससे हैं? ये हमारी सब पानी और बारिश के पानी द्वारा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओशन एंड सीज, ठीक है। एन ओशन इज द हग बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। जो ओशन होता है वो बॉडी, हग बॉडी होता है हमारे, मतलब किसका? पानी का। देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। हमारे जो
दुनिया में हमारी जो धरती पर कुछ ओशंस हैं ऐसे, दे आर द पैसिफिक ओशन, ठीक है। और कौन कौन से ओशंस हैं वो नाम पढ़ते हैं, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन एंड द अंटार्कटिक ओशन। ये 5 ओशंस हैं हमारे पूरे धरती पर, जिन्हें हम महासागर बोलते हैं। आर सीज ऑल्सो लार्ज वाटर ऑफ बॉडी, और जो हमारा सागर होता है, हमारा जो समुद्र होता है, वो क्या है, हमारा लार्ज ऑफ वाटर बॉडी है हमारा, बट स्मॉलर दैन एन ओशन, लेकिन वो किससे, महासागर से छोटा है। देयर आर मैनी सीज इन द वर्ल्ड, और हमारे वर्ल्ड में, हमारी जो पृथ्वी है हमारी, ठीक है, धरती है, उस पर बहुत सारे क्या है, सीज हैं। द वाटर द प्रेजेंट इन द सीज एंड द ओशन इज सॉल्टी एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंक, ठीक है। और वो उसका जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाए, वो पीने योग्य नहीं होता। फिर है हमारा स्टोरिंग वाटर। स्टोरिंग वाटर क्या है, थ्रो रेन इज द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर बट डज नॉट रेन थ्रो द ईयर्स, ठीक है। जब बारिश पड़ती है तो वो मेजर सोर्सेज में भर जाती है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो निकल नहीं पाती। सो इफ़ वी नीड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर, और लेकिन हमें ज़रूरत होती है किसको, उसको स्टोर करने की। दिस इज डन बाय द बिल्डिंग डैम्स एंड कैलन एंड रिसॉर्व, ठीक है। और हमें ऐसी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसमें हम उसको क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। जैसे कि यहाँ क्या है हमारा डैम्स, यहाँ बारिश, ये बारिश के पानी से ही फिल हो जाता है कैनल, ठीक है। और ये हमारा, ये जो हमारा रिसर्वॉर, ठीक है। फिर है हमारा डैम। नेक्स्ट है हमारा डैम। A dam is a well, ठीक है, a dam is a well built across a river to hold back or blocks the flow of a river water, ठीक है। जो हमारा डैम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक अक्रॉस रिवर, मतलब वो किससे होता है, एक नदी, वो नदी से जुड़ा हुआ होता है। वो बैक और ब्लॉक होता है किससे, फ्लो द रिवर, जिसमें पानी, वो उसमें एक ऐसा सोर्स है जिसको हम अपनी मर्जी के द्वारा कैसे पानी को बहा भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। दिस वाटर इज स्टोर एंड यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और वो हम किस लिए स्टोर करते हैं, वो हम स्टोर करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को बना सकें, इरिगेट फील्ड एंड इवन फॉर डोमेस्टिक पर्पस, और वो किस लिए यूज होते हैं, हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं। फिर हमारा कैनल, अ कैनल इज अ चैनल फॉर वाटर टेक आउट फ्रॉम द रिवर इरिटेट ऑफ फील्ड, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या है, हमारा कैनल है। फिर हमारा रिसर्वर एंड इन आर्टिफिशियल और मैड-मेड लेक बिल्ट बिहाइंड अ डैम टू स्टोर द ब्लॉक वाटर of the river. Later this stored water is used to various activities, ठीक है। अगर मैं आपको अपनी ही लैंग्वेज में बताऊं तो ये तीनों सोर्सेज ऐसे हैं जो मतलब कुछ तो मतलब ये तीनों सोर्सेज में एक कॉमन चीज़ ऐसी है कि इसको आप अपने द्वारा क्या कर सकते हैं, बंद खोल सकते हैं, जिसमें अगर वो ये कंट्रोल करती है पानी, मतलब महासागर के पानी को या समुद्र के पानी को जो उससे जुड़ा हुआ होता है, या जिसमें अगर बाई चांस जैसे कभी बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ आगे उसको डैम को इतना फिल कर देते हैं कि उसमें वो पानी छोड़ा जाता है, ठीक है। इस तरह की वो क्या होता है, हमारे पास सोर्सेज होता है। फिर है इवेपोरेशन एंड द कंडक्शन व्हेन, ठीक है, व्हेन वी हैंग क्लॉथ इन द सन दे ड्राई आफ्टर समटाइम्स। जब आप क्या करते हैं, वेपोरेशन, हमारे जो वेपोरेशन एंड कंडीशंस होती हैं वो उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। जब हम कपड़ों को धोते हैं और सुखाते हैं तो वो कुछ टाइम बाद सन के, मतलब सूरज की रोशनी से वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज द हीट और द सन चेंज द वाटर इनटू वाटर वेपर, ठीक है। वो क्या करती है, वो जो पानी, वो सन की जो लाइट उस पर पड़ती है सूर्य द्वारा, वो सूखते हैं, वो क्या उसमें चेंज, वो वेपर में उसको चेंज कर देती है। दिस वाटर वेपर राइज अप इन द एयर, और जो वाटर के जो राइस, मतलब वाटर पानी की जो कणें होती हैं, जो बूंदे होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो सन के रोशनी में क्या जाते हैं, सूख जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड वेपोरेशन, और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस क्रिया को हम वेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, जब हम कपड़ों को धोते हैं, सुखाते हैं, वी क्लॉथ ड्राई इन द सन ड्यू टू वेपोरेशन, इस तरह की क्रिया जो होती है वो हम इसको क्या कहते हैं, वेपोरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंडीशन टू मेक वेपोरेशन फास्टर,
ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट है कंडीशन हमारा वाटर वेपोरेशन फास्टर व्हेन लेफ्ट इज ओपन। ठीक है, जो हम वेपोरेशन की जो क्रिया है वो फास्टर होनी चाहिए और लेफ्ट होनी मतलब ओपन होनी चाहिए। देन है वाटर वेपोरेशन फास्टर व्हेन एयर इज ड्राई। ठीक है, और वो फास्टर किस में होती है, वो पानी को बहुत जल्दी सुखा देती है। द वाटर वेपोरेशन फास्टर व्हेन इट द स्प्रेड ऑन द लार्ज एरिया। और अगर हम बड़े से एरिया में पानी को स्प्रेड करते हैं तो वो उसको क्या वो क्या कहते हैं वेपोरेशन द्वारा खत्म ये क्रिया होती है या उड़ जाती है पानी में। जिसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जब आप गर्मी के दिनों में छतों पर पानी डालते हैं तो वो मिनटों में गायब हो जाता है। क्यों? वो गायब नहीं होता, अगर वो सॉफ्ट करेगा तो वो नीचे चला जाएगा अपने घर में, लेकिन नहीं, वो एयर के थ्रू यानी हवा के थ्रू पानी में उड़ जा मतलब हवा में उड़ जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, वाटर वेपोरेशन फास्टर ऑन अ वाइंडिंग डे। ठीक है, वाइंडिंग डे में वो यानी जब हमारा क्या होता है हवाएं चल रही होती है उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा और भी तेज़ हो जाता है। वाटर वेपोरेशन फास्टर इन हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर यानी मौसम के ज़्यादातर तापमान में क्या होता है वो बहुत ज़्यादा और भी तेज़ प्रोसेस हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन एंड कंडीशनर आर two very important factors which maintain the balance of water on the earth। इस evaporation process को हम क्या evaporation condition process are two very important factors which maintain ये क्या जो क्रिया होती है वो पानी को बहुत अच्छे तरीके से maintain करती है, बनाती है हमारी धरती पर। ठीक है, they regulate द वाटर साइकिल। और वो किसको रेगुलेट करती है, वाटर साइकिल को रेगुलेट करती है। व्हेन दिस वाटर वेपर कम इन द कनेक्ट विद द कूल cloud and they change back into teeny drops and fall on the earth as rain। ठीक है, इसी वेपर जो ये प्रोसेस होता है वो एक ठंडा प्रोसेस होता है, क्लाउडी प्रोसेस होता है, और टीनी ड्रॉप्स को वो क्या करता है पानी में छोड़ देता है। मतलब जैसे सपोज लाइक दैट कि बारिश की जब बारिश पड़ती है और जब बारिश की जो बूंदें किस पे गिरती हैं, ज़मीन पर गिरती है, तो वो क्या हो जाती है बहुत बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं, वो छोटी छोटी होकर वो एक वेपोरेशन के प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाती है। दिस कॉल्ड अ कंडक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंज बैक टू वाटर ऑन कूलिंग। और वो किस में कन्वर्ट कर देती है, किस में चेंज कर देती है, वाटर कूलिंग को चेंज कर देती है। जब पानी गिरता है और वो सोख जाता है फिर एक ठंडा सा वातावरण हो जाता है। ठीक है, द रीजन्स वाई आर ड्रॉपलेट आर सीन ऑन द अदर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेन आइस क्यूब्स। और इसको हम देख सकते हैं आइस क्यूब की प्रोसेस के द्वारा। इसी के साथ हमारा चैप्टर यही कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छी तरीके से समझा हुआ। क्लास को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।